आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक स्फीयर गिवन है जिसका मास स्मॉल m है और रेडियस कैपिटल R है। अब ये एक सरफेस पे प्योर रोलिंग कर रहा है और कुछ दूर पे जाके ये एक स्प्रिंग से कोलाइड करता है जिसका स्टिफनेस k है और उस समय इसकी एनर्जी ई काइनेटिक एनर्जी ई रहती है जब ये कोलाइड करता है। और जब ये कोलाइड करता है उसके बाद जो हमारा सरफेस है जिस पे ये स्फीयर मूव करेगा वो स्मूथ है, तो हमें बताना है स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो सपोज कि कोलाइड करने से जस्ट पर इसकी वेलोसिटी v रहती है और किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होता है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी इसकी अभी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये जनरल मोशन कर रहा है। अब ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ इंटू मास ऑफ स्फीयर इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो वो अभी v है, ये हमने एज्यूम किया है, तो हाफ mv² हो गया। और रोटेशनल क्या होगा, हाफ इंटू आई हम उस एक्सेस के अबाउट लेंगे जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है या डायमीटर है। तो उसके अबाउट आई हमारा डायमीटर के अबाउट क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। और रोटेशनल में आप हाफ आई ओमेगा² लिखते हो, यहाँ पे ओमेगा हमने एज्यूम किया, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये टोटल एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन ई है, तो इसको हम ई पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो v हमारा ओमेगा आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये प्योर रोलिंग का केस है। तो अगर हम ओमेगा की जगह v/r लिख लें तो e हमारा क्या आएगा, हाफ mv² प्लस mr²/5 और ओमेगा² हो जाएगा v²/r²। ये फाइनली हमारा क्या आएगा, mv²/2 प्लस mv²/5। ये कितना हो गया हमारा 7 mv²/10। यहाँ से v की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √10e/7m। ये हमारा v हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, जब ये कोलाइड करेगा और उसके बाद स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस करेगा सपोज x, तो वो इस डायरेक्शन में स्फीयर पे kx का फोर्स लगाएगा। और अगर आप इस पॉइंट को देखो सेंटर ऑफ मास को, तो ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि kx का कोई टॉर्क नहीं आएगा, वो ज़ीरो होगा। और अगर टॉर्क ज़ीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o कंजर्व रहेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि हमें गिवन है कि ये पार्ट जिस पे ये स्फीयर आके मूव करेगा वो हमारा स्मूथ है। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा इस पॉइंट o के अबाउट। और उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है, आई इंटू ओमेगा। तो आई ओमेगा अगर कंजर्व रहेगा और आई कांस्टेंट है तो आप बोलोगे ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब ये और सप्रेस होते जाएगा, तब तक सप्रेस होगा जब तक कि स्फीयर की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो पाए। वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तब स्फीयर और आगे हमारा नहीं जा पाएगा और फिर स्प्रिंग इसको इस डायरेक्शन वेलोसिटी दे देगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब आप देख सकते हो कि उस समय हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा स्प्रिंग फोर्स बस काम कर रहा है और वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारे सिस्टम की जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए। सिस्टम हमारा क्या होगा, स्फीयर प्लस स्प्रिंग। तो जो भी एनर्जी स्फीयर की लॉस हुई होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी स्प्रिंग के। और आपको पता है यहाँ पे ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी वही है जो थी, बस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है। तो ट्रांसलेशनल पहले हाफ mv² था और ये बाद में ज़ीरो हो गया। तो ये जो भी चेंज आया यानी हाफ mv² का, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग आया। ये हाफ mv² की वैल्यू क्या होगी, 1/2 इंटू एम, और वेलोसिटी की वैल्यू है √10e/7m, तो उसका स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा स्प्रिंग का, अगर वो x डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है
तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एक्स्ट्रा वो हाफ के एक्स स्क्वायर से आप लिखोगे। यह हमारा क्या आ गया 5e/7 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू अपनी क्या आएगी 10e/7 के का रूट।